अच्छा जी। तो हमने अभी इमेज उठा लिया है और उसका नाम रख लिया है बैक। ठीक है, तो बैक हमने इमेज रख लिया और अब हम इसको बैक डॉट जेपीजी और उसके बाद बैकग्राउंड। अच्छा, कुछ इमेजेस होते हैं जो बैकग्राउंड पे रिपीट होते रहते हैं, तो इसकी मतलब कि एक ऑप्शन होती है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन बैकग्राउंड रिपीट। तो मैंने कहा जी नो रिपीट, मतलब कि ये रिपीट ना हो, हमेशा एक ही रहे, नो रिपीट। और उसके बाद मैंने कहा जी बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या है? BACKGROUND, बैकग्राउंड साइज, यानी इसका जो इमेज का साइज है वो क्या हो, कवर हो, पूरे पेज के ऊपर छाया हुआ हो। बैकग्राउंड साइज कवर आ गया। और सर अगर हमें हाफ पेज पर करनी है पिक्चर तो जी जी। ये आपने कहा कि बैकग्राउंड साइज है वो कवर मतलब पूरे पेज पर पिक्चर आ जाए, अगर हमें हाफ पेज पर पिक्चर को शो करनी है। ये हम अभी हेडर पे लगा रहे हैं, तो ये मतलब कि नॉर्मल जो बैकग्राउंड इमेज होता है ना वो पूरे पेज के लिए होता है। तो अगर आप ठीक। मतलब इसकी वो फिर विड्थ कम कर दो या इस तरह से, तो वो फिर हो जाएगा। अब ये चेक करें जी, ये देखें, अभी ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अभी ये इस तरह से आ गया और हमने अभी ये वाली चीज़ें अभी डिज़ाइन करनी है। तो हमने अभी इसको मतलब कि पेज को क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये चीज़ हो गई जी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये भी चीज़ें हो गई हैं। तो विड्थ हो गई, हाइट हो गई, बैकग्राउंड इमेज हो गया, और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हो गया, बैकग्राउंड साइज हो गया। चलो जी। अच्छा जी, जहाँ तक समझ आई है जी सर सर। ये जो कोई आपने चीज़? यूआरएल लगाया है, हाँ हाँ। यूआरएल इसमें तो वो स्लैश मतलब डबल स्लैश उसके बाद वो HTTP लिखते थे PS वो वाला नहीं? नहीं, वो आपको बताया था ना, यूआरएल बेसिकली बोलते हैं लिंक को। ठीक है, यूआरएल बेसिकली लिंक को बोलते हैं। तो अगर आप मतलब कि अब हम इमेज लगा रहे हैं ना, इमेज का लिंक दें कि मतलब इमेज का फोल्डर का लिंक कि वो कहाँ पर पड़ा होगा। तो हमने बताया जी ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसको उठा लो। समझ आ गई? तो ये लिंक होता है। मतलब इमेज, ये जो इमेज है ये एक फोल्डर का नाम। हाँ, ये इमेजेस इमेजेस, अब हम जो भी इमेज लिखे रखेंगे ना वो किधर आएंगे, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर। पहले हम इमेज बाहर रख लेते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, चीज़ें तरतीब देकर चल रहे हैं। तरतीब देकर इसलिए चल रहे हैं ताकि हमें मतलब कि ना चीज़ें थोड़ी सी प्लान नजर आए हर एक चीज़। अब देखो, जैसे हम मैंने इमेज चेंज करना है, तो मुझे पता है इमेजेस वाले फोल्डर में पड़ा, पहले वो ढूंढते रहो जी कहाँ पे पड़ा हुआ है इमेज वगैरह। तो ये अब हम थोड़ा सा उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह तरतीब दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो बैकग्राउंड साइज मैंने कवर कर दिया, बैकग्राउंड रिपीट कर दिया, ये भी चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अ, अब हम आएंगे इसकी, एक मिनट से चेक कर देते हैं। अब हम इसकी नेविगेशन बार को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नेविगेशन बार को, तो चूंकि हेडर हो गया, ठीक है, अब हम इसकी नेविगेशन बार को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा, अब चूंकि नेविगेशन बार को भी हमने कोई नहीं दी, मतलब ये देखो ना, नेविगेशन बार को भी हमने कोई वो क्लास नहीं दी, तो इसके लिए भी मैं क्या लिखूंगा, नैव पूरा ही लिखूंगा, मतलब उस क्या आ जाएगा, उस टैग का नाम आ जाएगा।
तो और अब वो पहले हम डिजाइन करते थे, हम साथ में डॉट भी लगाते थे। डॉट किस लिए लगाते थे? अब यार तो वही चीज़ अभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। डॉट हम लगाते थे जब जिन चीज़ों के साथ हमने क्लास लिखा होता था, ठीक है। ठीक। तो अब ये इस इनमें हमने क्लास लिखा हुआ है, इनमें हमने क्लास लिखा है, तो इनके साथ डॉट लगाएंगे। जिनके साथ हमने क्लास नहीं लिखा हुआ उस टैग को पूरे का पूरा नाम लिखेंगे। जैसे नैब है तो हमने क्या लिखा, नैब। तो अब चूंकि हमने नैब के अंदर कोई क्लास नहीं लिखी तो इसलिए हम इसे नैब ही लिखेंगे। तो अब हमने इसकी और विड्थ, कैसे? जी जी प्लीज। अच्छा, अब हम इसकी मतलब कि पहले विड्थ और हाइट दो चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया और जी इसकी विड्थ आ गई। विड्थ चूँकि पूरे 100% है, ठीक है, 100% चाहिए। और उसके बाद आगे हमारे पास हाइट आ जाएगी। हाइट मैं इसकी ले लेता हूँ 15 BH मीन वही पिक्सल। और उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा कि जी इसका बैकग्राउंड, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड कलर। तो BACK बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड मैंने कह दिया ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड इसका जी ब्लैक आ जाए। सर ये और VH की जगह हम परसेंट भी लिख सकते हैं। VH की जगह हाँ जी परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो हमने कलर वाइट कर दिया, ठीक है। कलर के अब ये दो चीज़ें हैं, एक है बैकग्राउंड और एक है कलर। कलर मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई क्या ये आ रहा है। अब ये देखो, ये टेक्स्ट का कलर फूड पांडा, ये क्या हो गया, वाइट हो गया। और ये जो चीज़ है ये किसके अंदर आ गई, ब्लैक के अंदर। तो अब ये देखें, हमने नेविगेशन के अंदर तीन चीज़ें लिखी थी, होम, दो चीज़ें सॉरी डिफाइन की थी, शायद आपको याद होगा। एक था उसका लोगो, मतलब फूड पांडा जो हमने लिखा था। और दूसरी चीज़ हमने क्या मेन्यू डिफाइन की बार। थी, उसकी मेन्यू बार, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें ब्लैक के अंदर मतलब कि आगे ये इधर शो हो रही हैं, सही है। जिसमें पहला उसका लोगो है और दूसरी चीज़ क्या है, उसका नेविगेशन, मतलब कि वो उसका मेन्यू बार है। तो अब हमने इसको आगे फर्दर लेकर चलना है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी आगे मैं आपको साथ साथ एक एक मतलब थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाता जा रहा हूँ ताकि वो क्या हो, आपको क्लियर हो, कोई इशू ना हो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हमने इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है जो हमने पहले नहीं की हुई। वो क्या है कि एक लिखेंगे डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा हो या आगे पीछे हो उसके मुताबिक हो। एक होता है फिक्स, ठीक है। और जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, शायद इधर आ जाए, नहीं बल्कि इधर नहीं आ रहा। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स फिक्स, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास होते हैं। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। फ्लेक्स को रिपीट कीजिए। फ्लेक्स मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि वो डिस्प्ले चेंज होता रहे। अगर स्क्रीन बड़ी है तो बड़ा हो जाए, स्क्रीन छोटी है छोटा हो जाए, यानी स्क्रीन के ठीक। लिहाज से वो अपने आप को एडजस्ट करे। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, तो बीच में स्पेस आए, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, यानी कंटेंट जस्टिफाई हो। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि उसको शो हो तो बीच में स्पेस आए, ठीक है, स्पेस, स्पेस बिटवीन आ जाएगी। अच्छा, ये हमने नेविगेशन बार के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। अब हम इसको अलाइन आइटम्स, मतलब आइटम को अलाइन करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ तक एक दफ़ा चेक करते हैं कि ये कितना आ चुका है। एक मिनट, सेव कर लिया, सेव सेव करें, सेव किया। और अब हम इसको देखते हैं। अब ये देखो जी, कहाँ पे आ गया, राइट साइड पे आ गया।
और लेकिन ये कि अभी इनको हमने थोड़ा सा सही और थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट कर दिया और ये सब चीज़ें कर ली। अब हम इसको आगे फर्दर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम, अच्छा एक चीज़ आपने नोट डाउन की है कि अभी ये कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो हम अभी इसको सेंटर में लाना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर में, तो उसके लिए फिर क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स, ALIGN, अलाइन आइटम्स, सर थोड़ी सी आवाज आती है। अलाइन आइटम्स। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सेंटर कर देंगे कि आइटम्स को हमने सेंटर में अलाइन कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सेंटर में आ चुका है या नहीं आया। ये देखें, अब तमाम आइटम क्या हो गए, सेंटर में आ गए। क्लियर हुआ? तो अब हमने क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट, मतलब कि जो टेक्स्ट है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर तो आप सब टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो अपर केस में, चाहे वो मतलब कि लोअर केस में लिखा हो, चाहे वो जिसमें मर्जी लिखा हो, किस में हो, अपर केस में। और मोस्टली मतलब जो हमारी हेडिंग होती है या जो मेन्यू बार होता है वो किस में होता है, अपर केस में होता है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और वो हमने कर दिया अपर केस। तो हमने क्या कर दिया, अपर केस। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये काम क्या करेगा। ये देखो, अभी ये किस में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। तो अब मैं देखता हूँ, अब ये सारे के सारे किस में हो गए, अपर केस में हो गए। ठीक है, बेशक हमने छोटे अल्फाबेट्स में लिखा था या बड़े अल्फाबेट में, हमने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया किस में, ये कैपिटल में। ठीक है, ताकि वो सारे के सारे सेम हो। अब हम जाना है लोगो। ठीक है, अब हमने लोगो को डिजाइन करना है, मतलब कि हम अभी ये चीज कर चुके हैं, अब हम इधर से मूव करेंगे और फिर इनकी तरफ आएंगे, फिर हम मेन्यू की को डिजाइन करेंगे। तो अब ये जो नेविगेशन बार है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो index.html में, तो नेविगेशन बार के अंदर दो चीजें हैं, एक है लोगो और दूसरा क्या है, मेन्यू। क्या है, एक लोगो है और दूसरा मेन्यू है। ठीक है, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं इधर भी उसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो करूंगा। और इधर मैं पहले लिखूंगा जी नैब, नैब में से किधर जाओ, डॉट लोगो, कि नैब में से किसको ढूंढो, लोगो को। ठीक है, फिर इस तरह से मैं एक और बनाऊंगा, वो क्या होगा, नैब डॉट मेन्यू। अब ये डॉट मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर क्या है, क्या है, क्लास है। क्लास है। क्लास है। ठीक है, और इस तरह से ये इधर मेन्यू की भी क्लास है। तो मैंने कहा जी नैब टैग में से किसको भी उठाओ, लोगो को। किसको उठाओ, लोगों को। नैब में से अभी लोगों को उठाओ, और उसकी विड्थ और हाइट हम सेट कर लेते हैं। विड्थ मैंने उसकी कर दी जी WIDTH, विड्थ मैंने कर दी 25%। अब मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सही है, अभी हम एक दफ़ा इतना चेक कर लेते हैं। फिर साथ साथ आपको इसलिए चेक कराता जा रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब पता चलता जाए कि भाई क्या हो रहा है। अब ये देखो थोड़ा सा आगे मूव कर गया। सही है, सेंटर में आ गए, और ये मतलब टेक्स्ट लाइन जो है ना वो सेंटर हो गया, विड्थ भी इसकी मतलब थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा, अब हम किधर आते हैं जी, नेविगेशन मेन्यू की तरफ। अब हम मेन्यू डिजाइन करते हैं, ये इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो है मेन्यू। तो अब हम करते हैं जी मेन्यू डिजाइन। तो अब हमने क्या लिखा, नैब, नैब में से किसको ढूंढो, मेन्यू को। ठीक है, मेन्यू को डिजाइन करो, और मेन्यू के अंदर क्या डिजाइनिंग करनी है जी, सबसे पहले वही विड्थ। तो हमने विड्थ को लिखा, और विड्थ इसकी कर देते हैं 40%। 40%, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड, ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगर एक और काम करें कि लोगों का भी बैकग्राउंड चेंज कर दें। इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं, लेट्स सपोज के रेड, और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं येलो, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हो, एक मैं वैसे आपको समझाने के लिए, ताकि मतलब कि आप लोगों का भी अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं और मेन्यू का भी अलग लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ये, ताकि अलग पता चल जाए कि भाई ये एक अलग चीज़ है। अब ये देखो, अब ये फूड पांडा, वो लोगो रेड में है और ये क्या है, येलो में है। आप कोई भी कलर आप डिज़ाइन कर सकते हो। अभी हम इसको थोड़ा सा करेंगे सही तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको करना है डिज़ाइन। तो बैकग्राउंड हमने जी इसका लिख दिया येलो। अब हम इनके अंदर थोड़ी सी स्पेस लाते हैं। तो स्पेस लाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम लिखेंगे जी डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका भी क्या हो, फ्लेक्स हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, कि मतलब इनके दरमियान क्या हो, स्पेस हो, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। अब वो चेक तो करते हम हैं। पहले पैडिंग नहीं लगाते थे। हाँ, पैडिंग भी लगा सकते हैं, स्पेस बिटवीन भी। ये मैंने कहा है कि वो पैडिंग समटाइम समझ आता है, नहीं समझ आता, तो ये कुछ थोड़े से इजी मैंने चीज़ें अब आपको करवा रहा हूँ। तो डिफरेंट ऑप्शंस है ना आपके पास, ये भी कर लो वो भी कर लो, जो आपको सही लगे, जी ठीक है। अच्छा, अब हम चेक कर देते हैं कि क्या इनके दरमियान स्पेस आई है। जी देखो, अब ये क्या हो गई, बीच में स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद, अच्छा, अब अगर हम स्पेस बिटवीन की बजाय अगर स्पेस अराउंड कर दें तो भी ठीक है। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन की बजाय स्पेस अराउंड अगर हम करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ी सी स्पेस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो स्पेस अराउंड हम रहने देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ हो गई जी, मेन्यू भी हो गया, डिज़ाइन। अब हम इसके ऊपर अगर लाएं, माउस लाएं, ठीक है, याद है आपको कि हम पहले क्या जी करते सर थे, हाँ। मेन्यू को डिज़ाइन करते थे, मेन्यू को डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद उसको माउस। तो माउस अगर आप देखो तो वो क्या है कि नेविगेशन, नेविगेशन में से मेन्यू, मेन्यू में अंदर क्या है, ए, ठीक है, ए टैग पड़ा हुआ। तो हम वही चीज़ करेंगे, नैव, नैव में से किधर जाओ, मेन्यू, मेन्यू से फिर किधर जाओ, ए की तरफ, ठीक है। और अब हम इस ए को डिज़ाइन करेंगे कि भाई जब इसके ऊपर माउस आए तो क्या करे। तो अब हमने उसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी हम विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ले लीजिए 25%, ठीक है, 25% हम ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ है, अब हमने इसके नीचे से वो अंडरलाइन ख़त्म करनी, तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दी, नन, कि जो इसके अंदर मतलब नीचे अंडरलाइन आ रही है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और अब ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ कि अभी ये देखिए अंडरलाइन आ रही है। जब हम करेंगे तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन के ज़रिए जस्ट अंडरलाइन क्या हो गई, ख़त्म हो गई, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई। और कलर इसका एक मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई। और बाकी इसका हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर माउस आए तो कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कलर हमने क्या कहा कि वाइट हो जाए, ठीक है, लेट्स सपोज कि वाइट हम कर देते हैं।
कलर वाइट, कि जब उसके ऊपर माउस आए तो वो क्या हो जाए, कलर वाइट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हो गई हैं। और अब हम मूव होते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ठीक है, अब ये कलर क्या हो गया, इसका वाइट हो गया। और अ, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्लास अलहदा वर्क कर रही है और ये क्लास अलहदा वर्क कर रही है। तो मैं बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता हूँ, मतलब ये इस बैकग्राउंड को भी ख़त्म कर देता हूँ, और जो लोगो वाला बैकग्राउंड था इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। और वैसे चेक करते हैं कि क्या ये, अब ये देखिए, अब ये फूड पांडा, होम, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, और कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जो कि अभी हमने डिज़ाइन कर लिए हैं। और ये कुछ ना कुछ जो हमारी मतलब कि एक वेबसाइट होती है डेली लाइफ में, उससे कुछ थोड़ा बहुत क्या कर रही हैं, अटैच हो रही हैं, मतलब कि मिल रही हैं। तो अब हमने इसको आगे फर्दर मूव करना है। और वो क्या है जी, अब हमने इनके जो नीचे पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है ना, इसको हमने थोड़ा सा टेक्स्ट को लेकर आना है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ तो आइडिया हो गया होगा कि हम टेक्स्ट के को इमेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं, टेक्स्ट को इमेज के ऊपर कैसे ला सकते हैं। तो वो ये मतलब देखो, ये बैकग्राउंड पे इमेज आ गया और आगे ये टेक्स्ट अभी आ रहा है, तो हमने अभी इसको डिज़ाइन करना है। तो वो मतलब ये आप कल पूछ रहे थे ना, तो ये इस तरह से मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे किधर मूव हो, अब हम इस टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं और हम अब टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा लिखते हैं। तो अब हम इन टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो अब उसके लिए हमारे पास क्या है, मेन सेक्शन। उसके लिए हमारे पास क्या है, मेन सेक्शन, और मेन के अंदर हमने सेक्शन डिफाइन किया हुआ है, और सेक्शन के अंदर H3 और P टैग और A टैग है। जैसे पहले हेडर था, हेडर के अंदर नेविगेशन थी, और नेविगेशन के अंदर लोगो और मेन्यू था। इसी तरह से मेन है, मेन के अंदर सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर डिफरेंट टैग है। तो अब हमने इसके अंदर पहले हेडर को किया, फिर नैव को किया, फिर लोगो को, फिर मेन्यू। तो इसके अंदर पहले हम मेन को करेंगे, फिर सेक्शन को, और फिर आगे हम H3 या P को करेंगे। तो इसमें भी हम पहले किसको करते हैं जी, हम पहले करते हैं हेडर को, ठीक है, सॉरी मेन को। तो पहले हमने क्या किया, मेन, MEIN मेन, और मेन के अंदर हमने पहले इसको विड्थ और हाइट, सेम वही चीज़ें, ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, विड्थ डिफाइन करेंगे, WIDTH, और विड्थ इसकी हम कर देते हैं 100%, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पेज के ऊपर है। और इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 85 VH, और जो इसका डिस्प्ले है वो हम कर देते हैं फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। और उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, जस्टिफाई। तो ये फ्लेक्स का मतलब यही है ना, मतलब मोबाइल में भी ओपन हो जाए, लैपटॉप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और बाकी हम जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट कहाँ पे आएगा जी, सेंटर में, ठीक है, क्योंकि हमने इसे सेंटर में डिस्प्ले करवाना है, सेंटर में। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन भी किधर आ गया, सेंटर में। ये तो हो गया यहाँ तक। और अब हम एक दफ़ा इतना चेक कर देते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही।
तो ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में, ये सेंटर में आ गए। अभी हम इसे थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से नीचे लाएंगे, लेकिन वैसे टेक्स्ट जो है ना वो किधर आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। सही है। तो अब हम किसको डिफाइन करते हैं? अच्छा, एक और चीज़ हम अगर लगाएं, वो क्या है? जो हमने ऊपर लगाई थी अलाइन आइटम्स वाली, शायद आपको याद होगा हेडर के अंदर एक हमने लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी, हाँ, नैब के अंदर लगाई थी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम किए थे तो लोगो भी और मेन्यू दोनों इस सेंटर में आ गए थे, याद है आपको? तो वही अगर हम यहाँ पर करें तो क्या होगा? आई थिंक ये पूरे का पूरा जी। अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स और कर दिया सेंटर। अब इसे सेव करके चेक करते हैं जी, ठीक हो गया। तब ये देखो क्या हुआ, सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये सेंटर में आ गया। अब हम चलते हैं जी सेक्शन की तरफ, ठीक है, सेक्शन की तरफ। तो अब हम सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। ये हमने अभी किसको किया है? अभी हमने डिज़ाइन किया है मेन को, मतलब मेन मेन्यू को। तो अब हम सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे और सेक्शन के अंदर फर्दर तीन चीज़ें हैं जो कि हैं H3 और फिर P टैग है और फिर A टैग है। तो और इसका कलर भी वाइट कर देते हैं ताकि वो विजिबल हो। कलर वाइट, ठीक है, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं ताकि ये विजिबल रहे और पता चले कि भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखें टेक्स्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं जी, सेक्शन के अंदर जाते हैं और सेक्शन में से H3 को डिज़ाइन करते हैं। सेक्शन में किसको ऐड करना है जी? H3 को। और H3 के अंदर पहले हमने इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या होता है? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना आ गया? 35 पिक्सल फॉन्ट साइज। फॉन्ट वेट, FONT, फॉन्ट वेट वो बोल्ट जो करना। फॉन्ट, आज वैसे क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये कि मैंने कहा आज आपको ना सही तरह अच्छी तरह करवा दूँ, एक पूरा पेज बना दूँ ताकि आगे फिर। अच्छा, इस तरह से लेटर स्पेसिंग आ गई जी 3 पिक्सल, मतलब इनके दरमियान जो स्पेस हो। तो ठीक है, ये हमने अभी हेडिंग के लिए कर लिया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है। ये देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया और मतलब स्पेस पूस और ये सब चीज़ें क्रिएट हो गई। अब हम एक टेक्स्ट शेडो करते हैं, थोड़ा सा शेडो क्रिएट हो जाए, वो एक अच्छी चीज़ होती है। टेक्स्ट शेडो, ठीक है। और शेडो हमने अ, अब ये शेडो जो है ना वो अगर आप चाहते हो चारों साइड से हो तो चारों साइड से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक साइड से हो तो आप एक साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने लिखा टेक्स्ट शेडो। अच्छा जी, ये टेक्स्ट शेडो, और टेक्स्ट शेडो अगर हम चाहते हैं एक तरफ से हो तो भी ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सारों तरफ से आए तो भी ठीक है। तो हमने लिखा टेक्स्ट शेडो और वो हमने डिफाइन कर दिया 1 पिक्सल।
फिर 1 पिक्सल, और उसके बाद फिर 2 पिक्सल, और फिर 2 पिक्सल कर दो, और फिर ब्लैक कर दो, मतलब ब्लैक कलर का हल्का सा शेडो। चलिए जी, अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये थोड़ा सा बस वो एक मतलब बेहतर डिज़ाइन के लिए था, और इसका कोई इफेक्ट नहीं, मतलब हल्का सा शेडो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये भी अब हमारे पास ये टेक्स्ट भी डिज़ाइन हो गया। अब हमने नीचे वाले इधर तो टेक्स्ट, नहीं हुआ, शेडो तो शो नहीं हुआ। वो शेडो इतना भी नहीं शो होता, मतलब बस थोड़ा सा हल्का सा शो होता है। ये जस्ट एक मतलब कि वो एक्चुअली ये कि ये इमेज इस तरह का है ना, डल सा, अगर थोड़ा सा प्रोमिनेंट जी इमेज जी। होगा तो उसमें फिर शो होगा। अच्छा, तो अब हम आगे मूव करते हैं, और नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा अब डिज़ाइन करेंगे, और वो है पी पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो अच्छा, एक मिनट ये चेक कर लो कि सेक्शन 3। और नहीं, अच्छा, उसके बाद अच्छा जी, अब हम आते हैं सेक्शन और ए की तरफ। ठीक है, मतलब जो उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी की तरफ, ठीक है, दोनों चीज़ों की तरफ हम आएंगे अभी। तो अब हम थोड़ा सा उसको डिज़ाइन करते हैं, बल्कि ऐसा कीजिएगा सेक्शन बी को आप खुद करें। ये एक आपको असाइनमेंट है, और सेक्शन ए मैं करवा देता हूँ, जिसमें हम वो हमने बटन क्रिएट किए हुए, ये देखें ना, बटन 1 बटन 2। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हमने अभी क्रिएट की हुई हैं। तो हम अभी जो है ना वो क्या करते हैं, बटन्स क्रिएट करते हैं, और उन बटन्स के ऊपर स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए वैसे पी का भी सेम यही आएगा, सेक्शन और पी टैग लिखेंगे, और आगे यही चीज़ें लिखने। बेशक मैं इसी को अगर कॉपी कर लूँ, और इसको मैं पेस्ट कर दूँ, और इधर सिंपल क्या कर दूँ, पी कर दूँ। ठीक है, अब हम ए को नीचे डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन में से ए को ढूंढो, और ए में क्या चीज़ें करो, पहले लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। पैडिंग, पैडिंग आ गई जी 12 पिक्सल, 12 पिक्सल और 30 पिक्सल। अब ये एक एक्स के अलाउंग पैडिंग होगी, और एक वाई के अलाउंग, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हम ये बटन बना रहे हैं ना, तो बॉर्डर रेडियस, आवाज़ आ रही है? हेलो? जी 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 सर, आ रही है। अच्छा, जी सर आ रही है। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने आउटलाइन कर दी नन,
आउटलाइन नन, और उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मतलब कि सारे अपर केस में हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हसन अपर केस, और उसके बाद फॉन्ट साइज इसका कर दिया 13 पिक्सल, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, और उसके बाद फॉन्ट वेट कर दिया, फॉन्ट वेट वो कर दिया 500। ठीक है, उसके बाद फिर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, क्योंकि ये नीचे अंडरलाइन करिए। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लेटर स्पेसिंग, मतलब इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी आ जाए जी, 1 पिक्सल। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये कहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब ये चीज़ लिखी हुई आ गई, ये नीचे ऑर्डर कोड और साइन अप दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इनको बटन्स डिज़ाइन करते हैं, मतलब इनके जो मतलब के बटन है ना, उनको हम अब डिज़ाइन करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ तक आ गई जी, क्लोज। ठीक है, और अब हम इनको बटन को डिज़ाइन करते हैं। तो बटन के लिए हमारे पास क्या है, हम जाएंगे सेक्शन, और सेक्शन में क्लास है btn1। ठीक है, btn1 के नाम से क्लास है, और btn1 क्लास के अंदर पहले हम करेंगे डिफाइन बैकग्राउंड उसका, BACK बैकग्राउंड। और अब मैंने आपको बताया था ना, बैकग्राउंड आप कलर में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा वाइट, वाइट बैकग्राउंड आ गया जी, वाइट आ गया। और उसके बाद जो इसका कलर है वो क्या शो हो, वो मैंने कहा ब्लैक शो हो गया। सही है, कलर ब्लैक। ठीक है, और अब मैं इसे चेक करता हूँ कि बटन 1 के ऊपर ये लग चुका है, नहीं लगा। ये देखें, ऑर्डर नो। ठीक है, और जो कलर है पीछे क्या आ गया, ब्लैक वाइट है कलर, और इसका जो है ना ऊपर जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है और पीछे वाइट है। ठीक है, तो अब हम बीटीएन इस तरह से सेम बीटीएन 2 के लिए करेंगे, और मैं इसे कॉपी करता हूँ। और बीटीएन 2 के लिए बीटीएन 2, और इसका कलर मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन, और जो ऊपर वाला कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। चलिए जी, आप सेव करते हैं। ये देखें, ये साइन अप हो गया। ठीक है, वो इस तरह से उसका कलर ग्रीन आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये थी एक मतलब कि थोड़ा सा बेसिक आज किया, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। क्या क्या जी जी, काफ़ी है सर। बड़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल गई हैं, और उम्मीद है कि अब आप लोग मतलब कि कुछ थोड़ी सी एक बेसिक वेबसाइट पेज बनाने के काबिल हो गए हैं। सही, तो हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, है कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर सर ये जो हमने बटन बनाए हैं, इन पर अगर हम मतलब जब हम वेबसाइट मुकम्मल कर लेंगे, हाँ जी, तो जब हम इन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही वो चीज़ें शो हो जाएंगी, मतलब ऑर्डर के लिए जो भी हमने लिखना हाँ है। बिल्कुल। अभी देखो ना, अभी हमने कोई पेज क्रिएट नहीं किया। अभी देखो साइन अप डॉट एचटीएमएल द्वारा यू कुड नॉट बी एक्सेस, क्योंकि अभी हमने पेज क्रिएट नहीं किया। जैसे पेज क्रिएट करेंगे ना तो उसके साथ एक्सेसिबल हो जाएगा।